दोस्तों वेलकम टू थ्रू डी एजुकेशन चैनल। और आज ये मिडिवियल हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। और इससे पहले जो हमने कल क्लास की थी उसमें सारा हमने मुग़लों के बारे में पढ़ा था, उनका प्रशासन क्या था, कौन कौन से राजा रहे थे और क्या उनका साहित्यिक रचनाएं क्या रही हैं उनकी, और जो भी इम्पोर्टेंट शब्दावली थी उनसे रिलेटेड वो सब हमने वहाँ रिवीजन करी है। ठीक है, अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो पहले वो क्लास देखें। कम से कम 3-4 क्लास हैं मिडिवियल हिस्ट्री की, वो आप देख लेंगे तो आपकी कंप्लीट मिडिवियल हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। और आज ये लास्ट चैप्टर है और इसमें हम मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो हम सारे रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और अगर आपको वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिल रहा हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। मराठा साम्राज्य 1675 से 1720 तक और मराठा संघ रहा था 1780 से 1818 तक। मराठा साम्राज्य 1674 से 1720 1674 टू 1720 ईस्वी। शिवाजी महाराज 1627 से 1680 तक थे ये। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? साजी भोंसले। अहमदनगर के निजाम के सामंत थे ये और बाद में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ अपनी सेवाएं दी। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके पिता कौन थे, सब कुछ ध्यान रखना है। सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम के अंदर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था गुरु रामदास और इनकी पुस्तक थी दासबोध। इन्होंने 1637 ईस्वी में अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने तोरण के किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद कई और किलों को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का निर्माण किया था और इसकी राजधानी थी रायगढ़। 1656 ईस्वी में इन्होंने चंद्रराव मौर्य से जावली का किला छीन लिया था। ध्यान रखेंगे 1656 में, और किससे लिया था ये? चंद्रराव मौर्य से। 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ के युद्ध में इन्होंने आदिल शाह के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी थी। पावनी खंड का युद्ध हुआ था 1660 ईस्वी में। पावनी खंड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था जो बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में बहुत ही छोटी मराठा सेना के द्वारा लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठों ने आदिल शाह की सेना को शिकस्त दी थी। शिवाजी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में मदद भी की थी। औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए शाइस्ता खान के नेतृत्व में सेना भेजी और जिसमें शिवाजी की हार हुई। किंतु 1663 ईस्वी में इन्होंने शाइस्ता खान पर पूना में भयानक आक्रमण करके उसको घायल कर दिया। पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में। यह संधि शिवाजी और औरंगजेब के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के मध्य हुई थी और इसके तहत शिवाजी को कुछ किले औरंगजेब को सौंपने पड़े और आगरा में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। कौन? शिवाजी। पुरंदर की संधि का ध्यान रखना है, ठीक है। और किस किस के बीच हुई थी ये भी। 1672 में इन्होंने सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित कर दिया था और इसके बाद शिवाजी को 1674 में रायगढ़ किले में इनका राज्याभिषेक हुआ और इसके साथ ही इनको महाराजा छत्रपति की उपाधि दी गई थी। 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी का प्रशासनिक प्रबंध कैसा था ये देखते हैं अब। इन्होंने अपने राज्य को 3 भागों में विभक्त किया था। राज्य का विभाजन प्रांतों में, प्रांतों को परगना में, तरफ में या परगना या तरफ बोलते हैं, इसमें बांटा हुआ था। शिवाजी के पास एक सुव्यवस्थित थल सेना थी और एक जल सेना थी। नियमित सेना को पागा कहा जाता था जबकि मुक्त सहायकों को सिलहदार कहते थे जिन पर हवलदार का नियंत्रण होता था। ये मुक्त सहायक थे। नियमित सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था, हालांकि कुछ प्रमुखों को अनुदान भी प्राप्त होता था जिसे सरंजाम कहते थे। ध्यान रखेंगे सरंजाम क्या था। राजा के शासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से सीधे तौर पर शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होता था और कोई भी सामुदायिक जिम्मेदारी नहीं होती थी। पेशवा कौन था? मुख्य प्रधान था ये वित्त और सामान्य प्रशासन का काम देखता था। बाद में ये प्रधानमंत्री बन गए थे पेशवा। सेनापति सरे नौबत था सेनापति। मजूमदार अमात्य लेखपाल था ये। वाक्यानीस
ये मंत्री था खुफिया और डाक घरेलू मामलों का। सुरनवीस सचिव थे, पत्र व्यवहार इनका वर्क था ये। दबीर सुमंत थे और विदेश मंत्री और आयोजनों का प्रभारी था दबीर। न्यायाधीश न्याय विभाग और पंडित राव जो थे ये सर्वोच्च धर्माधिकारी और आंतरिक धार्मिक मामलों के अधिकारी थे। राजस्व की क्या वो थी व्यवस्था? शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अम्बेर के जैसी ही थी। भूमि के मापन हेतु एक छड़ का इस्तेमाल करते थे जिसको काठी बोलते थे। काठी का इस्तेमाल करते थे भूमि को मापने के लिए। राजस्व कृषि प्रचलन में नहीं थी। कृषि प्रचलन में राजस्व नहीं थी। चौथ क्या था? भू राजस्व का एक चौथाई हिस्सा था ये भूमि राजस्व का। मराठा आक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए मराठों को दी जाने वाली ये सुरक्षा राशि होती थी। ठीक है, ये नाम ध्यान रखने हैं। चौथ हुआ सरदेश मुखी हुआ। सरदेश मुखी क्या था? ये भू राजस्व का 10वां हिस्सा था। ये एक चौथाई था, ये 10वां हिस्सा था। यह अतिरिक्त कर उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जिन पर मराठा शासकों का जन्मजात अधिकार था। उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था। पूर्ववर्ती देशमुखों के अधिकारों को कम कर दिया गया था। अपने स्वयं के नए राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की थी और जिन्हें कारकुन कहा जाता था। भू राजस्व वसूली में पाटिल और कुलकर्णी की अहम भूमिका थी। संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक राजा रहे थे। संभाजी शिवाजी महाराज के पुत्र थे और पुरंदर की संधि के मुताबिक इनको मुगल सल्तनत में मनसबदारी स्वीकार करनी पड़ी थी। संभाजी को इनके शासनकाल का अधिकांश समय पड़ोसी राज्यों जैसे मुगल, सिद्दी, मैसूर, गोवा में पुर्तगालियों से युद्ध करते हुए गुजरा था। 1687 ईस्वी में वाई के युद्ध में इन्होंने मुगलों को पराजित कर दिया था। वाई का युद्ध। 1689 ईस्वी में इनको मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया गया, जहाँ पर कई यातनाओं के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद उनके कई भाई राजाराम प्रथम को, उनका एक भाई था, उनके बाद राजाराम प्रथम उसको सिंहासन पर बिठाया गया था। उसके बाद आए साहू 1707 से 1749 ईस्वी तक। साहू के शासनकाल में मराठा साम्राज्य पर पेशवाओं का प्रभुत्व बढ़ गया था और भोंसले केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। राजाराम द्वितीय राजाराम के शासनकाल तक पेशवा का महत्व छत्रपति से भी अधिक हो गया था। पेशवा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी थी। बालाजी विश्वनाथ ये 1713 से 1720 तक पहले पेशवा थे। इन्होंने प्रारंभिक साधारण राजस्व अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थी और इनको 1708 ईस्वी में साहू जी के द्वारा सेनाकर्ते की उपाधि दी गई थी। किसको? बालाजी विश्वनाथ को साहू जी ने दी थी सेनाकर्ते की उपाधि। इनको 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया गया और इन्होंने अपनी योग्यता से पेशवा के पद को बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बना दिया था और इनके बाद ये पद वंशानुगत भी हो गया था। अब आए मराठा संघ। 1720 से 1818 तक मराठा संघ को देखते हैं। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहा था ये। बाजीराव बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी थे। इनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। शिवाजी की तरह ये भी गुरिल्ला युद्ध कौशल में निपुण थे। इन्होंने संघ प्रणाली को शुरू किया था और इस व्यवस्था के कारण कई महत्वपूर्ण मराठा परिवार अस्तित्व में आए और अपने अधिकार क्षेत्र इन्होंने स्थापित किए थे। 1733 ईस्वी के वसई के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था तथा वसई और सात सेठ द्वीप पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। वसई पे और सात सेठ पे इन्होंने 1737 ईस्वी में निजामुल मुल्क को हरा दिया तथा दुरई सराय की संधि की थी। ठीक है, दुरई सराय की संधि ध्यान रखेंगे किससे रिलेटेड थी। बाजीराव के उत्तर भारत के कई अभियानों ने मुगल सत्ता को बेहद कमज़ोर कर दिया था, जिससे मराठा और भी शक्तिशाली हो गए थे। वे मुगलों के बारे में कहते थे, हमें मुरझाए हुए वृक्ष के तने पर वार करना चाहिए, उसकी शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएंगी। अब कौन कौन से क्षेत्र थे भाई? सिंधिया कहाँ थे? ये ग्वालियर में थे। होलकर इंदौर के अंदर थे। पवार धार में थे। ये गायकवाड़ बड़ौदा में थे। भोंसले नागपुर और पेशवा थे पुणे में। बालाजी बाजीराव प्रथम और नाना साहिब प्रथम बोलते हैं इनको, और 1740 से 1761 ईस्वी तक रहे ये। इन्होंने 1751 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को हराया और भारतीय उपमहाद्वीप के एक तिहाई हिस्से पर मराठा साम्राज्य का अधिकार हो गया था। इन्होंने मुगल बादशाह अहमद शाह से संधि की और जिसके अंतर्गत सुनिश्चित हुआ कि मराठा मुगलों की आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से रक्षा करेंगे और इसके बदले मुगल मराठों को उत्तर पश्चिमी प्रांत की चौथ प्रदान करेंगे और आगरा और अजमेर का
अजमेर प्रांत का कुल राजस्व था। ठीक है, ये चौथ जो था ये आगरा और अजमेर प्रांत का कुल राजस्व था। इन्होंने कहा था कि मराठा मुगलों की सुरक्षा करेंगे बाहरी आक्रमण से, और मुगल जो है इनको अजमेर और प्रांत का जो कुल राजस्व है वो दे देंगे। बालाजी बाजीराव और इनके पुत्र विश्वास राव की पानीपत के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इनके उत्तराधिकारी थे माधव राय, नारायण राव, सवाई माधव राव और बाजीराव द्वितीय, ये इनके उत्तराधिकारी थे। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के बीच 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी तक। सवाई माधव राव और रघुनाथ राव के बीच उपजे सत्ता विवाद में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण हुआ था ये युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई 1775 में, और इसके तहत अंग्रेजों को सालसेट और वसई का अधिकार सौंपने का वचन दिया गया, जिसके बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करने का वचन दिया। इन्होंने कहा अंग्रेजों को तो सालसेट और वसई ये दे दिया जाएगा और रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया जाएगा। पुरंदर की संधि हुई 1776 ईस्वी में, और इसके तहत सूरत की संधि को निरस्त कर दिया गया और रघुनाथ राव को पेशवा का दावा छोड़कर पेंशन देने का वादा किया गया, किंतु अंग्रेजों का सालसेट और वसई पर अधिकार पहले जैसा ही रहा। मई 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों ने माधव राव को मराठों का पेशवा नियुक्त किया और युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, ये सारी संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में पूछ ली गई हैं ये। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में लड़ा गया था। ये मराठों के आपसी मतभेदों के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा होलकर के बीच ये युद्ध हुआ और इसमें बाजीराव की हार हुई। बाजीराव ने अंग्रेजों से मदद मांगी और बेसीन की संधि 1802 ईस्वी में करनी पड़ी। ये बाजीराव की और अंग्रेजों के बीच हुई थी बेसीन की संधि 1802 में। इससे असंतुष्ट होकर मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और अंग्रेजों के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1816 से 1919 ईस्वी। पिंडारी जो मराठा सैन्य दल का हिस्सा थे, कालांतर में मराठों की अंग्रेजों से संधि के बाद उन्हें मराठा सेना से बेदखल कर दिया गया था, पिंडारियों को, जिससे वे आसपास के इलाकों में लूटपाट करने लगे थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, ने मराठों पर पिंडारियों का संरक्षण देने का आरोप लगाया। ये कह रहे थे कि मराठों ने पिंडारियों को संरक्षण दिया है और जिससे अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ। मराठा सरदार एकजुट होने के बजाय अलग अलग लड़े और एक एक करके अंग्रेजों के द्वारा हार गए। मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। भाई, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और मराठों के सभी राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंत में पेशवा को बंदी बनाकर वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। सतारा के महाराज के राज्य को रियासत के रूप में बहाल कर दिया गया और उनके अधिकांश क्षेत्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब इस वीडियो में आपके कवर हो गए हैं। और इसके बाद हमने पहले मॉडर्न हिस्ट्री करा दी है, लेकिन इसके बाद आपकी आधुनिक भारत का इतिहास वो घटनाएं शुरू हो गई थी, तो वो उस घटना के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले से ही अपलोड कर दी हैं। ठीक है, और कल से हम शुरू कर लेंगे अब एंशिएंट हिस्ट्री पूरी करा देंगे जल्दी से जल्दी, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम अपनी पॉलिटी का रिवीजन। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।